ओके, तो हम बात करते हैं प्रोसेस स्टेट की। जितने भी हमारे प्रोसेसेस होते हैं उन्हें एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए मुख्तलिफ स्टेट से गुजरना पड़ता है, जिनको हम वन बाय वन एनिमेशंस के जरिए समझते हैं। आपने गौर से एनिमेशंस के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी स्टेट है वो है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में हमारा जो प्रोसेस है वो क्रिएट होता है, यानी हार्ड डिस्क के अंदर हमारा प्रोसेस क्रिएट होता है। उसके बाद उसको एडमिट कर दिया जाता है हमारी रेडी स्टेट के अंदर, यानी रैम के अंदर। यहाँ पे हमारा प्रोसेस वेट कर रहा होता है सीपीयू के फ्री होने का। जैसे ही सीपीयू फ्री होता है उस प्रोसेस को डिस्पैच कर दिया जाता है हमारी रनिंग स्टेट में, यानी सीपीयू के पास। अब सीपीयू यहाँ पे अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा और जैसे ही कंप्लीट करता है उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। लेकिन हो सकता है वो टर्मिनेट ना हो, उस रनिंग के दरमियान, एग्जीक्यूशन के दरमियान क्या हो जाए, कोई इंटरप्ट आ जाए। अब इंटरप्ट क्या होती है, एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होता है। जब वो जनरेट होती है इंटरप्ट, सीपीयू क्या करता है, अपना जो भी काम कर रहा होता है उसको स्टॉप करता है और सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता होता है हमारी इंटरप्ट को। जब इंटरप्ट की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, उसको जब टर्मिनेट करवा देता है, फिर क्या करेगा, दूसरे वाले प्रोसेस को देखेगा, ठीक है। तो ये इंटरप्ट के बारे में था। तो जैसे ही इंटरप्ट जनरेट हुई तो ये क्या करेगा, इस प्रोसेस को कहाँ पे भेज दिया, वापस रेडी क्यू में। और जो हमारा हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस था उसको अपने अंदर डिस्पैच करवा लिया, ठीक है। उसके ऊपर एग्जीक्यूशन की सीपीयू ने, उसको टर्मिनेट करवा दिया। उसके बाद जो हमारा प्रोसेस वापस रेडी क्यू में भेजा था उसको लोड करेगा हमारा सीपीयू, या सॉरी उसको डिस्पैच करेगा हमारे रनिंग स्टेट के अंदर। फिर जहां से उसके एग्जीक्यूशन को स्टॉप किया था वहीं से उस एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करवा के उसके बाद इसको टर्मिनेट करवाएगा, ठीक है। अब हो सकता है ना, तो तीसरी एक कंडीशन ये हो सकती है कि भाई हो सकता है ना तो प्रोसेस टर्मिनेट हुआ हो और ना ही कोई इंटरप्ट जनरेट हुई हो। तो फिर क्या होगा कि भाई जो एग्जीक्यूशन के दौरान हमारा जो प्रोसेस है उसे आईओ ऑपरेशंस की जरूरत पड़ गई, तो उसको कहाँ पे भेज दिया जाएगा, वेटिंग स्टेट में। वेटिंग स्टेट में तब भेजा जाता है जब किसी प्रोसेस को कोई कीबोर्ड से डेटा एंटर करवाना हो, या हार्ड डिस्क से डेटा रीड या राइट करना हो, या कभी प्रिंटर की जरूरत पड़ गई हो। तो सीपीयू क्या करेगा, उसको रनिंग स्टेट से निकाल के भेज देगा हमारी वेटिंग स्टेट में, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे भेजा, अब सीपीयू तो फ्री नहीं बैठेगा। सीपीयू क्या करेगा, रेडी स्टेट से कोई दूसरा प्रोसेस अपने अंदर डिस्पैच करवा के एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे ये वाला प्रोसेस हमारा वेटिंग स्टेट में क्या कर रहा है, अपनी एग्जीक्यूशन को, आईओ ऑपरेशंस को परफॉर्म करो करके उसको दोबारा से कहाँ पे चला गया, रेडी स्टेट में, ठीक है। अब जैसे ही, अब ये रेडी स्टेट के अंदर आके अब ये वेट कर रहा है सीपीयू के फ्री होने का। क्योंकि जैसे ही आया, इसका मतलब ये नहीं कि सीपीयू इसका काम करेगा, सीपीयू जो काम कर रहा है उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पहले इसको भी छोड़ा हुआ है उसको भी छोड़ा हुआ है, तो काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। तो ये वाला जो हमारा प्रोसेस आयो ऑपरेशन कंप्लीट करके आया, ये वेट करेगा सीपीयू के फ्री होने का। जैसे ही सीपीयू उसको टर्मिनेट करवा देगा उसके बाद ये वाला प्रोसेस हमारा लोड होगा हमारे रनिंग स्टेट के अंदर। और यहाँ पे जो हमारी एग्जीक्यूशन जहाँ से स्टॉप की थी उसको दोबारा से कंटिन्यू करेगा और उसको कंप्लीट करवा के फिर फाइनली हमारा जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सारा प्रोसेस स्टेट कि भाई किस तरह एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारी एक कंप्लीट डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस क्रिएट हुआ, रेडी स्टेट के अंदर गया, रेडी स्टेट से गया वो रनिंग स्टेट में, ठीक है। अगर तो कोई एग्जीक्यूशन अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो टर्मिनेट, अगर इंटरप्ट आ जाती है तो वापस भेज देता है यहाँ पे। और जिसकी वजह से इंटरप्ट आई है उसको एग्जीक्यूट करवा के, उसको टर्मिनेट करवा के इस वाले प्रोसेस को दोबारा से लोड करता है। लेकिन अगर टर्मिनेट भी नहीं हुआ और कोई इंटरप्ट भी नहीं आई, लेकिन कोई आई ऑपरेशन आ गया, तो फिर वो डायरेक्ट यहाँ पे भेजेगा। यहाँ पे वो प्रोसेस अपनी आई ऑपरेशंस को कंप्लीट करेगा और वापस भेज देगा रेडी क्यू में। यहाँ पे वो वेट करेगा सीपीयू के फ्री होने का। जैसे ही सीपीयू फ्री हुआ और ये लोड हो जाएगा हमारी रनिंग स्टेट में, और यहाँ पे अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करके फाइनली टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है।
अब हम इसी डायग्राम को समझते होते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप बैंक में जाते हो और आपने क्या करना है, पैसे विदड्रॉ करा मनी विदड्रॉ करानी है। तो ये जैसे ही आपने विदड्रॉ का आपके जहन में आया तो ये प्रोसेस क्रिएट हो गया। तो आप कहाँ पे फिर एंटर हो गए, अपनी बैंक के अंदर। बैंक के अंदर आप लाइन में लग गए हो। ठीक है, क्यू में लग गए हो। क्यू में क्यों लगते होते हैं, हम वेट कर रहे होते हैं कैशियर में हमारी बारी आए तो हम अपना काम कर सकें, यानी कि हम अपने पैसे निकलवा सकें। तो हम लाइन में लग गए, तो जैसे ही कैशियर का फ्री हुआ तो हमें डिस्पैच कर लिया, हम कैशियर के पास चले गए। ठीक है, अब कैशियर हमारे चेक वगैरह को चेक कर रहा है, इतने में कोई हाई प्रायोरिटी का कस्टमर आ जाता है जिसको देखना उनके लिए लाजमी है। तो मुझे क्या करेगा, वापस भेज देगा क्यू के अंदर के भाई आप वेट करो। और जो हमारा हाई प्रायोरिटी का उनका कस्टमर था वो उसको अपने अंदर उसको उसका काम करना स्टार्ट कर देगा, उसको पहले फ्री करके टर्मिनेट करवाएगा, फिर मुझे बोलेगा कि भाई अब आप आ जाओ, अब मैं आपको देखता हूँ। ठीक है, अब जब जैसे ही उसने मेरा चेक पकड़ा, अब वहां पे एक चीज मिसिंग थी कि भाई मैंने अपने सिग्नेचर नहीं किए हुए। तो मुझे क्या करेगा, वो मुझे बोलेगा भाई अपने सिग्नेचर करके आओ, मुझे वेटिंग स्टेट में डाल देगा। इतने में जो दूसरा कस्टमर है जो लाइन में लगा हुआ है वो उसको डिस्पैच करवा लेगा, उसका काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कैशियर फ्री तो नहीं बैठ सकता। तो मैं अपने साइन वगैरह करूंगा, फिर दोबारा से मैं साइन करके मैं दोबारा से चला गया क्यू के अंदर, लाइन के अंदर दोबारा से लग गया, क्योंकि इस वक्त कैशियर उसका काम कर रहा है, उसका तो दरमियान में नहीं ना छोड़ सकता, मेरा पहले से ही छोड़ा हुआ है, उसका भी छोड़ देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वजह से मैं कहाँ पे आ गया, क्यू के अंदर। तो जैसे ही उस कस्टमर से फ्री हुआ तो मैं लोड हुआ कैशियर के पास। अब मेरा सारा काम वो मैं कंप्लीट है, कैशियर ने चेक कर लिया और मुझे पैसे दे के मुझे क्या कर देगा, फिर वो टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी थ्योरी थी, इस तरह से हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है इन प्रोसेस स्टेट से गुजरते हुए। ठीक है, तो ये ओके, कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।